ध्यान दो जी। आप लोग को हम बताए थे, पिछले क्लास स्टार्ट किए थे जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना। और इसमें टॉपिक है जी, हम लोग का पहला टॉपिक है रेट मेजर। क्या टॉपिक है? थ्योरी आप लोग को हम बता दिए, थ्योरी आप लोग को बता दिए थे। उसमें फार्मूला बहुत सारा बताए थे जी। सर्कल का बताए थे आप लोग को, एरिया देख लीजिए, बताए थे पाई आर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर वगैरह सारा लिखवा चुके हैं ना। हम लोग आज क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। बताए भी थे आप लोग को कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको 15 से 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आता है वही आपको 15-16 क्वेश्चन आराम से अच्छे से बनाना है। तो देखो, पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं जी, पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या क्वेश्चन है बोलिए? क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है। क्या लिखा है? पढ़ो तो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड बोल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहा है जी? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आर रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे गड़बड़ है क्या जी? यहाँ पे कल क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये लगता है थोड़ा गड़बड़ है। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट होगा क्या? इट्स रेडियस। क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट? क्या रहेगा? इट्स रेडियस। और रेडियस कितना दिया हुआ है बोलो यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। कल बताए थे जी क्वेश्चन हम ना। यहाँ पे पर सेकेंड नहीं रहेगा, यहाँ पे पर सेकेंड इसमें अभी नहीं रहेगा, ठीक है? तो ध्यान दो जी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो किसका बात कर रहा है जी? यहाँ पे सर्कल का। किसका बात कर रहा है? सर्कल का। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं जी सॉल्यूशन में। क्या करें? लेट कर लेते हैं पहले हम लोग। देखो जी कैसे बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे लेट एक बी द क्या एरिया मान लेते हैं। क्या मान लेते? एरिया ऑफ क्या? सर्कल। और ऑफ रेडियस मान लेते हैं। बोलो जी रेडियस क्या मान ली? आर। देखो जी, लेट क्या कर लिए हम लोग? लेट ए, कैपिटल ए को मान लिए एरिया है किसका? आ जाइए, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस क्या मान लिए जी? आर। अब बताओ जी कोई एरिया क्या होगा? देयरफॉर एरिया बताओ जी किसका? सर्कल का। याद है? पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा एरिया बोलो? पाई आर स्क्वायर होगा। और हमको क्या निकालना है जी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मतलब हमको निकालना है डी ए बाय क्या? डी आर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस बोला है हमको। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है जी विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो सर ये जो पर सेकेंड लिखा है इसको हटा देंगे। हाँ, इसको हटा देना है। क्या करना है? इसको हटा देना है जी। इक्वल टू यहाँ पे क्या है जी? वाट है। देख लो जी, रेडियस लास्ट में बोला है कितना पुट करने के लिए? 5 सेंटीमीटर पुट करने बोला है ना। चलो जी, हम लोग डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे एरिया आपको दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। बताओ जी यहाँ से डी ए बाई डी आर क्या लिखेंगे? ये पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा जी। पाई कांस्टेंट है, कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। आर स्क्वायर का बताओ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर स्क्वायर का बोलो 2r, फिर आर का 1। आर का 1 क्यों लिखे समझ में आया? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आर कर रहे इसलिए। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी करते ना तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी लिखते। क्या लिखते? डी आर बाई डी टी। पूरा बताओ जी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 2 पाई आर मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 पाई आर नहीं मिलेगा, 2 पाई और क्या? आर। चलो जी, आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 5 सेंटीमीटर। बताओ जी डी ए बाई डी आर और आर का वैल्यू पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर। पुट करो जी। बोलो 2 पाई लिखेंगे और इंटू आर का वैल्यू 5। इंटू करो कितना आएगा? 10 पाई आएगा। क्या आएगा? अब बताओ जी, ऊपर में एरिया आप लोग को बताए थे, ऊपर में एरिया रहेगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। और नीचे रेडियस है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा जी। ऐसा क्वेश्चन कल हम लोग बनाए भी थे, नहीं बनाए थे? नोट कीजिए पहले इसको फास्ट एकदम, स्पीड में लिखिए थोड़ा, ठीक है? कल बता दिए थे ये क्वेश्चन। बस वहां पे रेडियस हम लोग बताए थे कि 4 सेंटीमीटर रहेगा, 3 सेंटीमीटर रहेगा। तो रेडियस 10 करेगा जी। क्लास जल्दी स्टार्ट नहीं करते? 15 है। कल 20। ऐसे तो कल बनाया है, काहे नोट करेगा? छोड़ दो। कल सेम क्वेश्चन बनाए जी हम लोग, नहीं बनाए? हाँ बनाया। तब बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनाए जिस। हाँ आ जाइए।
देखते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है ना, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है। हो गया प्रशांत, कल आप आए थे, आए चक्कर लिए थे। ध्यान दीजिए, आप लोग का लेक्चर हम डेली डाल देते हैं जी, ठीक है। आप लोग देखा कीजिए जो आप सेंड करते हैं, है ना। कल वाला क्लास भी हम लेक्चर डाल दिए थे यूट्यूब में, ठीक है। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि अगर हम वीडियो डाल ले तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी भी हम डाल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। लिख लिया आप लोग। चलो जी, एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, याद रखेंगे ना। क्वेश्चन देखो जी, रीड करते हैं क्या बोल रहा है, पढ़ो जी, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 है आपका, देखो क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो जी यहाँ पे क्यूब बोल रहा है, क्यूब का नाम सुने ना आप लोग। द वॉल्यूम ऑफ क्या बोल रहा है जी, क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो जिसका लैंग्वेज समझो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, बोल रहा है कि क्यूब का जो वॉल्यूम है ना इंक्रीज कर रहा है जी। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसका रेट दिया हुआ है, बोलो जी रेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देख लो जी, इस तरह से लिखना चाहिए था। तो लैंग्वेज में कभी कभी लिख देता है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ जी, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर और क्या पर सेकेंड, उसका मीनिंग वही हुआ। क्या बोल रहा है जी, अगर मान लेते अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है क्यूब का, तो क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट क्या सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ध्यान दो जी, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग का निकालना है हमको। अब जाहिर सी बात है, अगर क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। क्या बोले जी, क्यूब का अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बड़ा करेंगे ना क्यूब को हम लोग, तो उसका सरफेस एरिया भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसी का हमको सरफेस एरिया इंक्रीजिंग का रेट निकालना है जी। जब इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एजेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देख लो यहाँ पे जी, इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, सबको पता है जी। फिगर बनाना है सर, नहीं नहीं बनाना, हम ऐसा ही बना रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए देखो, इसको क्यूब बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको। और इसका एजेस को हम लोग एक्स बोलते हैं ना जी, क्या बोलते हैं, एक्स। तीनों आपका एक्स एक्स एक होगा जी, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, सेम होता है। अब बता दी, यहाँ पे हम लोग क्या करें, कुछ लिख ले, क्या लिख लेते हैं जी यहाँ पे सॉल्यूशन में। मान लेते हैं कि लेट, बता भी क्या मान ले, वॉल्यूम। भी क्या मान लेते हैं वो लोग, भी विदा क्या वॉल्यूम ऑफ, बोलो जी क्यूब। आइन बोलो एस, बी द सरफेस एरिया, बी द क्या मान लेते हैं जी, सरफेस एरिया ऑफ क्या क्यूब, ऑफ लेंथ ऑफ एजेज मान लेते हैं, लेंथ ऑफ क्या जी, एजेज, बी क्या एक्स। आ जाइए। तो सर ये सब लिखना जरूरी है, डायरेक्ट हम लोग बना नहीं सकते हैं कि वी को हम लोग वॉल्यूम तो जानते हैं, एस आपका सरफेस एरिया होता है, एक्स को हम लोग साइड मान लेते हैं। मान सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। सुने भी हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं जी। क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको। बताओ जी, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी सर आप कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे ध्यान दो जी, बोला है क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग का दिया हुआ है जी। मतलब डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, कितना दिया है बोलो, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ना, 9 सेंटीमीटर क्यूब और क्या लिखेंगे, पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा है। तो सर हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है ds बाई डी टी। क्या निकालना है, ds बाई डी टी। जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, वाट। देख लो जी, यहाँ पे ये बोल रहा है आपको dv बाई डी टी दिया हुआ है और आपको ds बाई डी टी निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है जी। आपसे क्या पूछा गया है कि अगर क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग पूछ रहा है। सरफेस एरिया क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है। पहले इतना नोट कीजिए आप लोग अच्छा से कॉपी में, पहले क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद बना रहे, तुरंत बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है।
पहले क्वेश्चन लिखिए आप लोग अच्छे से। क्या बात? नहीं सर, हम्म, यहाँ एयर ले रहा सर, नहीं लगा हुआ है। लिख लिया आप लोग? पहले क्वेश्चन लिखिए अच्छे से। आप लोग क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लेते हैं जी, नहीं? लिख लिया आप लोग? ध्यान दो जी, यहाँ पे बार बार हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में आप रीड कीजिए, देखिए क्या गिवन है, क्या फाइंड करने बोल रहा है ना। फिर से बता रहे, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बोलेंगे हम लोग। वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर रहा है, बोल रहा है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ एजेज इज क्या 10 सेंटीमीटर। हमको सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग का रेट निकालना है जब इसका लेंथ कितना हो जाएगा एजेज का 10 सेंटीमीटर। चलो जी, हम लोग यहाँ से भी लेके चलेंगे। बताओ वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, याद है? बोलो जायूस। हाँ, एक क्यूब होता है, यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब। देख लो जी, वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब। यहाँ से निकालो जी डीवी बाई डी टी। क्या निकालेंगे? डीवी बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ जी, एक्स क्यूब का बोलो क्या लिखेंगे? 3x²। फिर एक्स का बोलो? एक्स का 1 नहीं होगा जी, एक्स का होगा dx बाई डी टी। ये समझ में आता है सबको जी? अगर आप एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स क्यूब का तो 3x² होगा, लेकिन एक्स का 1 नहीं लिखेंगे। हाँ, हम लोग एक्स का 1 लिखते कब? जब विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ एक्स करते तब, लेकिन यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, टी हो रहा है ना। एक्स का लिखेंगे dx बाई डी टी। चलो जी, वैल्यू सबका पुट करो यहाँ पे। पुट करें हम लोग वैल्यू यहाँ पे। बताओ जी, डीवी बाई डी टी का वैल्यू कितना है, देख के बोलो। 9 है, डायरेक्ट यहाँ पे 9 पुट करेंगे जी हम लोग, इक्वल टू, आगे बोलो जी क्या है, 3x² यहाँ पे लिखेंगे एज वेल एज, और यहाँ भी लिखेंगे क्या, dx बाई डी टी। यहाँ से हम लोग dx बाई डी टी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? dx बाई डी टी। बताओ जी, dx बाई डी टी कितना लिखेंगे? ये इंटू में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बोलो जी 9/3x²। कुछ कटेगा, काट दें। 3 1 जा और क्या 3 3 जा, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलो जी पूरा क्या लिखेंगे? 3/x² लिखेंगे। ये किसका वैल्यू है? dx बाई डी टी का वैल्यू है जी। इसको हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा जी। सरफेस एरिया बताओ जी आनंद, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया 6a² होता है जी, 6x²। था क्यूब का सरफेस एरिया दो गो होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 6x² होता है जी ना, और CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 4x²। तो जब भी यहाँ पे आपको केवल सरफेस एरिया बोलेगा, आपको समझ जाना है टोटल सरफेस एरिया। क्या समझना है? टोटल सरफेस एरिया। आपको नहीं बोलेगा, केवल सरफेस एरिया बोलेगा, तो आपको मीनिंग समझना है इसमें टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया हो जाएगा जी, बोलो क्या, 6x²। चलो जी, यहाँ से निकालो क्या, ds बाई डी टी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ds बाई डी टी, जो हमको फाइंड करना है जी। कोई बताओ जी, ds बाई डी टी निकालेंगे कैसे हम लोग? 6 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा जी। x² का बोलो, x² का 2x, और फिर x का बोलो dx बाई क्या, dt होगा जी। नहीं समझा? बताओ जी, ds बाई डी टी निकालेंगे, 6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x² का 2x, और x का हो जाएगा dx बाई क्या, dt। सबका वैल्यू पुट करो जी अच्छा से। बोलो कितना हो जाएगा? 6 2 जा, बोलो जी 12 बार x, और dx बाई डी टी हम लोग कहीं निकाले हुए हैं जी, देखो यहाँ सामने दिख रहा है। बोलो क्या लिखेंगे? 3/x²। कुछ कटेगा जी? एगो x यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो जी कितना आएगा? 36 होगा, और बाई में क्या, x। किसका वैल्यू है मालूम है? ds बाई डी टी है जी। अब ds बाई डी टी तो आ गया, लेकिन x का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग?
एक्स का वैल्यू दिया हुआ है जी 10 लास्ट में ना, एक्स का वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 सेंटीमीटर। बताओ जी, पुट करो यहाँ पे, क्या लिखेंगे? 36 बाई एक्स का वैल्यू 10, इसको हम लोग बताओ क्या लिखेंगे मालूम है? 3.6 लिखेंगे जी। आप समझो जी, यहाँ पे इसका यूनिट लिखना है। क्या लिखना है इसका? यूनिट। ऊपर में सरफेस एरिया है, नीचे टाइम है। बताओ जी, ऊपर में सरफेस एरिया है, इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे में टाइम है तो क्या लिखेंगे? सेकेंड लिखेंगे। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जी। नोट कीजिए पहले कॉपी में अच्छा से, एक क्वेश्चन दे रहे सेम जी बनाने के लिए आप लोग को, पहले इसको नोट कीजिए। तो पहले आपको वॉल्यूम लेके चलना है, उससे आपको dx बाई dt निकल जाएगा, फिर सरफेस एरिया लेके चलना है, वहां पे पुट करेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा जी। हाँ बोलिए। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएटी 4 ऐसे में पूरा खत्म है। हाँ पूरा खत्म है एकदम, 4 में एकदम 4 में। ये चारों पढ़ लीजिए आराम से, कंटिन्यूटी पूरा बन जाएगा। क्या हुआ पवन? क्या हुआ? थोड़ा उठ जाओ नहीं यार, पैर है ना सही? थोड़ा सा खड़ा होकर देखो क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखो। तो बैठा हुआ है ना, नीचे कहाँ से करेगा बेंच? आगे आ जाओ, बैठो यहाँ पे, बेंच खाली, आ जाओ। झुक जाओ जी, कौन है? झुक जाते तो बाहर बहुत मारेगा। पवन गुस्सा गया है ना पवन? झुकने बोले, बोल रहा है सर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, सब बोल रहा है। ठीक है, सुन रहा, क्या बोला? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। बोली मुहा घुराने के लिए दिए जा रहे हैं। चलो जी, एक सेम टाइप क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, ये एग्जाम्पल में था ना। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन देखते हैं जी, कहाँ पे है सेम क्वेश्चन? नहीं लिखा था? अच्छा ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। चलो जी, इसको बना के दिखाइए आप लोग, कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी। देखते हैं कितना लोग से बनता है। बस खाली नंबर चेंज किए, क्या किए? नंबर चेंज किए, सभी से बनना चाहिए। हाँ एकदम क्वेश्चन वही है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बोल रहा है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ क्या 12 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या पता है? वहां पे 9 था, यहाँ 8 है, वहां पे 10 था, यहाँ 12 है। हाँ बोलो। ठीक है, बता रहे हैं। आप 2 बार बता दो। हाँ एक ही बार अच्छा ठीक है, एक बार और बता रहे, इसको पहले बना लो।
हमको dv बाई dt दिया हुआ है जी और निकालना है ds बाई dt ना। तो पहले हम लोग v लेके चलेंगे जैसे बनाए थे एकदम सेम प्रोसेस। dv बाई dt निकालेंगे वहां से और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। नहीं बन रहा आप लोग से? बन गया? कितना आंसर आया? ध्यान दीजिए जी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवेन लिखेंगे जी। क्या गिवेन है बताओ? आपको दे दिया है जी dv बाई dt। कितना दिया हुआ है देख के बोलो जी, 8 सेंटीमीटर क्यूब है ना पर सेकेंड। ध्यान दो जी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है जी। साफ साफ पढ़ो, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट दिया हुआ है जी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फार सरफेस एरिया, मतलब हमको निकालना है जी ds बाई dt ना। हाउ फार सरफेस एरिया व्हेन द लेंथ कितना बोल रहा है जी, इज 12 बोल रहा है, मतलब x का वैल्यू 12 दिया हुआ है सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, वाट। देख लो जी, ये फाइंड करना है। क्या करना है? ये फाइंड करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे जी, वॉल्यूम लेके चलेंगे। बताओ जी, इसका वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एक्स क्यूब। बताओ जी, यहाँ से क्या निकालेंगे, dv बाई dt। बताओ जी क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर, फिर x का हो जाएगा dx बाई dt। dv बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है जी 8 और यहाँ पे 3x स्क्वायर और क्या लिखेंगे, dx बाई dt। यहाँ से हम लोग को क्या मालूम हो जाएगा जी, बोलो, dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बाई, बोलो जी, 3x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। देख लो जी, dx बाई dt आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बोलिए, सरफेस एरिया लेके चलेंगे जी। बताओ सरफेस एरिया क्या होता है, 6x स्क्वायर होता है। यहाँ से निकालो जी ds बाई dt, 6 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x और x का बोलो क्या लिखेंगे, dx बाई dt। अब बोलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 12x और dx बाई dt का वैल्यू बोलो क्या है, बोलो 8 बाई 3x स्क्वायर। बताओ जी, एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 12, कितना आएगा जी बोलो, हाँ 32 और बाई में x आएगा। अब हम लोग x का, ठीक है जी, यही है ना, 32 बाई में x आ गया जी। अब हम लोग क्या निकालेंगे जी, ds बाई dt और x का वैल्यू क्या पुट करेंगे मालूम है, 12 पुट करेंगे जी। बोलो क्या लिखेंगे, 32 बाई 12। कैंसिल होगा जी ये, बोलो जी कितना होगा कैंसिल करेंगे तो, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 8 जा 32, कितना आएगा जी, 8 बाई 3 आएगा और ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है जी। 8 बाई 3 लिखेंगे, पॉइंट में नहीं लिखना है, नहीं, हाँ पूरा पॉइंट कट गया था इसलिए लिखे थे। इसका आंसर होगा 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नोट कीजिए जो नहीं लिखे हैं। है समझ में प्रशांत को दिक्कत? दीपक लिख लिया आप लोग? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। इसको लिख रहे हैं आप लोग? देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले था हम लोग पास, क्या था क्वेश्चन देखो। चलो जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। और सेम टाइप एक क्वेश्चन देंगे जी आप लोग को बनाने के लिए ना, देखते हैं बनता है कि नहीं आप लोग से। देख लो जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 15-16 क्वेश्चन तो है ही, ठीक है, उसी में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जी एक दो गो। देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्या, क्वाइट लेक बोल रहा है जी। क्वाइट लेक मुझे समझ में आता है जी,
झील बोलते हैं, शांत जहाँ पे झील रहता है ना वहां पे ना। अब क्या बोल रहा है, स्टोन इज ड्रॉप, स्टोन मतलब जो एक पत्थर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं जी वहां पे, जब ड्रॉप करेंगे ना वहां पे तो क्या बोलता है कि एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल। देखो जी वेव बनता है किसके फॉर्म में मालूम है, सर्कल के फॉर्म में। आप लोग देखेंगे पानी में जब पत्थर हम लोग फेंकते हैं ना तो वेव बनते हुए बाहर आता है जी, नहीं देखे आप लोग, देखे हैं, हाँ देखे हैं। तो वेव मूव्स इन क्या बोल रहा है जी, सर्कल एट द क्या स्पीड, उसका स्पीड दिया हुआ है जी, स्पीड कितना दिया है बोलो, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है जी, 4 सेंटीमीटर क्या है पर सेकेंड। हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं पता है ना, 4 सेंटीमीटर क्या पर सेकेंड। अब ध्यान दो जी, क्या बोल रहा है कि अगर इसका स्पीड दिया हुआ है, किसका स्पीड दिया हुआ है पता है, वेव का स्पीड दिया हुआ है जी। देख लो जी वेव इस तरह से बनेगा, है ना, बाहर निकलते जाएगा, इसका स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका स्पीड। अगर इसका स्पीड दिया, इसको रेडियस बोलते हैं जी हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, तो ये रेडियस इंक्रीज कर रहा है। मतलब जो आपका वेव का जो स्पीड दिया हुआ है ना, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, रेडियस। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ये वेव आपका क्या कर रहा है जी, बन रहा है यहाँ पे इस तरह से बढ़ते जा रहा है, इसका स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड मतलब क्या, रेडियस आपका बढ़ते जा रहा है इसका जी, मतलब ये आपका रेडियस का इंक्रीजिंग दिया हुआ है। देखो जी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा आप लोग को, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देता नहीं एग्जाम में, आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। क्या बोल रहा है जी, एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द क्या सर्कुलर वेव इज क्या, लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जब इसका रेडियस कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बोलता है हाउ फास्ट क्या इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है, एरिया किस रेट से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आपको गिवन है जी, क्या गिवन है, तो dr/dt दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको क्या निकालने बोल रहा है, तो dA/dt निकालने बोल रहा है वाट। कब, जब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देख लो जी क्वेश्चन में यही है, फिर से बता रहे जी हम, बोल रहा है कि a stone is dropped into a quiet lake and wave moves in क्या सर्कल एट द स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब उसका वेव का जो स्पीड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो वेव का जो स्पीड है वो हम लोग का रेडियस इंक्रीज करने का स्पीड है। इसका रेडियस इंक्रीज करते जाएगा, बड़ा होगा तो और रेडियस बढ़ेगा, जितना बड़ा जल्दी होगा उतना रेडियस इंक्रीज करेगा जी। तो बोल रहा है क्या कि एट इंस्टेंट वेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसका एरिया वहां पे इंक्रीजिंग का रेट निकालना है हम लोग को। हम लोग को dA/dt निकालना है जी, क्या निकालना है, dA/dt। अब बताओ जी सर्कल का एरिया क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सर्कल का एरिया बोलो πr² होता है जी। चलो जी यहां से निकालो डायरेक्ट, क्या निकालेंगे, dA/dt, क्या निकालेंगे, dA/, बताओ जी पाई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, r² का बोलो 2r, फिर r का बोलो, r का 1 नहीं होगा, ध्यान दो जी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, हाँ r का 1 लिखते हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू r करते तब, तो यहाँ पे r का बोलो क्या हो जाएगा मालूम है, dr/dt हो जाएगा जी। चलो सबका वैल्यू पुट करो जी, बोलो क्या लिखेंगे, 2πr, ये वाला हो गया ना, और dr/dt शायद हम लोग को दिया हुआ है कितना है, 4 दिया हुआ है जी, इंटू करो कितना आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा जी, 8πr आएगा। चलो जी r का भी वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग निकालेंगे dA/dt r इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, पुट करो जी 8π और इंटू में क्या 10, इंटू करो कितना आएगा 80π आएगा, क्या आएगा 80π, और सेंटीमीटर ऊपर में एरिया है तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे पर सेकेंड लिखेंगे जी, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए पहले इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली बस अपना ये लैंग्वेज बना के लिख दिया, टफ हो गया है। उसको सिंपल बोलना चाहिए था कि सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इसका एरिया का इंक्रीजिंग पूछ रहा था।
लिख लिया? एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए, समझ में आया जी? क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं। क्वेश्चन में आपका एक क्या बोला है कि सर्कल है, उसका रेडियस इंक्रीजिंग का दिया हुआ है जी, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, dr/dt दिया हुआ है, और उसके बाद आपसे पूछा है dA/dt। लास्ट में बोला है जी हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, जब उसका रेडियस हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। एक सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, खाली नंबर चेंज रहेगा जी। क्या रहेगा? नंबर चेंज, बाकी एकदम बिल्कुल सेम रहेगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, लिख लिए थे आप लोग? नहीं लिखे थे? देख लो जी, क्वेश्चन आ गया, एकदम सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। बनाइए। नहीं बनेगा आप लोग से? क्वेश्चन देख के डायरेक्ट लिखिए गिवन, क्या गिवन है, क्या निकालना है, डायरेक्ट बनाइए। एकदम सेम क्वेश्चन है संगम, बस क्या नंबर खाली चेंज कर दिए, है ना? नंबर वहां पे था 4 था, यहाँ पे 5 हो गया। वहाँ रेडियस आपका 10 था, यहाँ पे आपका हो गया 8। बाकी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम। दीपक नहीं लिख रहा है जी तुम? क्या? लिख लेगा जाके ना, थोड़ा मेहनत करो। हाँ बोलो। यहाँ पास dv/dt था ना, हम्म तो यहाँ पास dr/dt कैसे पता करेंगे? क्या लगेगा? यहाँ पे मूव कर रहा है रेडियस, ठीक है, रेडियस इंक्रीजिंग का दिया 4 सेंटीमीटर क्या है पर सेकेंड ना, और वहां पे देखो क्या था, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड था, तो वहां वॉल्यूम हो जाएगा। क्या आंसर सेम आ गया? आंसर 80 आ गया। वहां भी 80 पाया था, यहाँ भी 80 पाई आ रहा है। 80 पाई आ रहा है। बन रहा है आयुष? समझ में आ रहा है? बन गया? हम बना दे? चलो जी देखिए, यहाँ पे फिर से बताते हैं क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे गिवन देखो जी क्या बोल रहा है। फिर से सेम क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन क्या सर्कल्स एट स्पीड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख लो जी, यहाँ पे आप लोग बताए थे वेव अगर मूव कर रहा है मतलब उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है जी। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये वेव का स्पीड दिया हुआ है जी, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है ना ये, इसका स्पीड दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका वेव मूव कर रहा है जी स्पीड से, मतलब उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? रेडियस। तो बताओ जी, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे गिवेन, और dr/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बताओ जी क्या बोल रहा है कि आप निकालने बोल रहा है हाउ फास्ट सरफेस एरिया बोल रहे हैं जी, इंक्लोज ना, तो मतलब हमको dA/dt
dt निकालना है जब इसका रेडियस बोल रहा है कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देख लो जी, इक्वल टू 8। सेम क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए थे। बताओ जी, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एरिया लेके चलेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, अब यहाँ से निकाल देंगे डी ए बाई डी टी। पाई बाहर आर स्क्वायर का 2r, फिर r का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। बताओ जी 2 पाई r आएगा इंटू में, बताओ जी क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी का वैल्यू 5 हो जाएगा जी। इंटू करो कितना आएगा, 5 2 जा 10 पाई r आएगा जी। अब हमको निकालना है डी ए बाई डी टी और r का वैल्यू पुट करेंगे जी 8 सेंटीमीटर। तो 10 पाई और इंटू 8 हो जाएगा तो क्या मिलेगा जी, आंसर होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या पर सेकेंड। देख लो जी, ये आंसर हो जाएगा। 2 मिनट लगेगा बनाने में ना, कितना मिनट, 2 मिनट नहीं। ये फिगर आपको नहीं बनाना है, सही समझाने के लिए बनाए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? नोट कीजिए जो नोट नहीं किए हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा बनाइए आप लोग अपने से, 1-2 बार बनाइएगा ना तो सब याद हो जाएगा जी, कैसे बनता है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस टाइप है यहाँ पे। चलो जी क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 4 यहाँ पे है। अब देखते हैं इसमें क्या गिवन है, क्या निकालना है ना जी। क्या बोल रहा है, द लेंथ एक्स, ध्यान दो जी, क्या बोल रहा है, द लेंथ क्या बोल रहा है, एक्स। किसका बोल रहा है जी, रेक्टेंगल का। ध्यान दो जी, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और, तो बोल रहा है जी लेंथ आपका दिया हुआ है एक्स, अब क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग बोल रहा है जी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट दिया हुआ है क्या, 3 सेंटीमीटर पर मिनट है ना जी। 3 सेंटीमीटर क्या है बोलो, पर मिनट है। ध्यान दो जी, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ एक्स जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है, बात नहीं करेंगे। क्या बोल रहे जी, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ क्या, रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट क्या, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ध्यान दो जी, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है ना, ये एक्स होता है जी लेंथ, और इसको हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं क्या, वाई मान लेते हैं। देखो जी गिवन हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अभी पूरा क्वेश्चन हम पढ़े भी नहीं है, बस गिवन लिख रहे हैं जी। यहाँ पे क्या, डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है। देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी, लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है जी, 3 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, पर मिनट। लेकिन ध्यान दो जी, जब भी डिक्रीजिंग बोलेगा, क्या बोलेगा, जब भी क्वेश्चन में डिक्रीजिंग बोलेगा तो हमेशा यहाँ पे माइनस खुद से लेना है। सुना भी हम क्या बोले, आपको क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ रहेगा, जब भी डिक्रीजिंग बोलेगा तो आपको खुद से क्या करना है, यहाँ पे माइनस में लेना है जी। 3 सेंटीमीटर पर मिनट बोला था, माइनस में लेंगे। आगे पढ़ो जी, क्या बोल रहा है, एंड विड्थ बोल रहा है जी वाई इंक्रीजिंग एट द रेट क्या, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है, डी वाई बाई डी टी कितना दिया हुआ है देख के बोलो जी, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या सर इसको भी माइनस में लेंगे आप, नहीं इसको माइनस में नहीं लेंगे जी हम, क्योंकि इसमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग बोला है, तो ये प्लस में रहेगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, डी एक्स बाई डी टी माइनस 3 सेंटीमीटर पर मिनट लिखे समझ में आ गया, क्योंकि डिक्रीजिंग बोला है और इसका विड्थ बोल रहा है वाई इंक्रीजिंग बोल रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये माइनस में लेंगे, इसको क्या में लेंगे, प्लस में लेंगे जी। अब बताओ जी क्या बोल रहा है, वेन एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है, 10। बोल रहा है कि जब ये एक्स जो लेंथ होगा उसका वैल्यू हो जाएगा जी 10, और बोलो y का वैल्यू जब 6 हो जाएगा जी, बोलो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर जो भी है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या जी, पहला पेरीमीटर। देखो जी हमको निकालना है पहला में डीवी बाई डी टी, ए नंबर में बोल रहा है कि आप निकालिए डीवी बाई डी टी, नहीं सॉरी पेरीमीटर बोल रहा है ना जी, तो डीपी बाई डी टी बोलो, क्या बोलो, डीपी बाई डी टी इक्वल टू वाट। और बी नंबर में क्या बोल रहा है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमको निकालना है डी ए बाई डी टी। क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या, वाट। नोट कीजिए पहले इसको फिर बताते, थोड़ा स्पीड में लिखिए आप लोग क्वेश्चन भी, और गिवन अभी लिखिए, अभी सॉल्यूशन बाकी है।
नोट कर रहे हैं आप लोग? लिख लिया आप लोग? चलो ध्यान दो जी, यहाँ पे फिर से बता रहे हैं आप लोग को कि यहाँ बोल रहा है जी रेक्टेंगल का जो आपका लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और फिर बोल रहा है जी विड्थ जो है, जिसको ब्रेथ भी बोलते हैं हम लोग, उसका इंक्रीज कर रहा है। तो हमको रेट निकालना है पेरीमीटर का, फिर रेट निकालना है उसका एरिया का। अब देखते हैं पेरीमीटर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। नेगेटिव में आएगा तो बोलेंगे डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव में आएगा तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज करेगा। लिख लिया आप लोग? चलो जी, हमको फर्स्ट में निकालना है डीपी बाय डी पेरीमीटर का निकालना है जी। रेट ऑफ क्या बोल रहा है, देखो जी यहाँ पे पेरीमीटर का बोल रहा है। चलो जी पेरीमीटर बताओ ना, क्या बताएंगे? पेरीमीटर बोलो जी, किसका? रेक्टेंगल का, याद है? बोलो जी आनंद, क्या होता है पेरीमीटर? बोलो पेरीमीटर, बोलो क्या होता है? 2 × x + y। देख लो जी, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है ना, 2 × l + b होता है ना। यूज सही लिखे है ना? चलो जी अब निकालो, यहां से क्या निकालेंगे, dp/dt। बात नहीं करेंगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा जी, है ना। 2 कांस्टेंट कहाँ हो जाएगा, बाहर। चलो जी x का बोलो, क्या लिखेंगे, dx/dt। नहीं लिखेंगे, x का 1 होता है लिखेंगे, लेकिन यहाँ x रहता तब विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे थे, x का dx/dt हो जाएगा। y का बोलो, y का dy/dt हो जाएगा जी। चलो सबका वैल्यू पुट करो, बताओ कितना कितना है। 2 × dx/dt बोलो जी, -3, यहाँ पे -3 रखेंगे, प्लस dy/dt की वैल्यू बताओ जी, कितना है, 2 है। यहाँ पे 2 लिखो, सॉल्व करो जी, कितना आएगा, 2 × बोलो -1, कितना मिला जी, -2। और ऊपर में पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा और पर मिनट। अब बताओ जी, यहाँ पे नेगेटिव आया कि पॉजिटिव? नेगेटिव आया, तो हम कह सकते हैं इसका पेरीमीटर जो होगा ना डिक्रीज करेगा। पेरीमीटर क्या करेगा, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर हैज क्या, डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे जी, डिक्रीजिंग एट द रेट, एट बताओ जी, रेट क्या बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नोट करो जी, आंसर आ गया, 2 सेंटीमीटर पर मिनट से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पेरीमीटर हम लोग लेके चलेंगे जी फार्मूला से, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करके पुट कर दिए। अब इसी में बी नंबर में पूछा है जी, क्या पूछा है, रेट पूछा है एरिया का, प्लस में आएगा। लिख लिया आप लोग?
चलो जी नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी में ना जी, इधर लिख लिए आप लोग। बताओ जी बी नंबर में क्या निकालना है, बताओ जी एरिया निकालना है ना। बोलो जी एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, एक्स इंटू वाई लिखेंगे जी, यहां से निकालेंगे डी ए बाय डी टी। चलो सीखो जी, यहाँ पे एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। अब बताओ युवराज, एक्स वाई के कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे पता है, u इंटू बी, है ना, याद रखेंगे u इंटू बी। ऐसा नहीं कि x का लिख दिए सर डी एक्स बाई डी टी और y का लिख दिए डी वाई बाई डी टी, सब गलत हो जाएगा जी। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे दोनों इंटू में तो u इंटू भी होगा जी। और u इंटू भी फॉर्मूला याद है आप लोग को कि भुला गए? बताओ जी u को छोड़ देंगे और फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर v को छोड़ देंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब dx बाई dt। सबका वैल्यू पुट करो जी, x का वैल्यू कुछ था यहाँ पे, देख लो जी x का वैल्यू 10 दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में ना, तो 10 पुट करो यहाँ पे, लिखे भी थे हम लोग 10 और इंटू बताओ जी dy बाई dt का वैल्यू बोलो कितना था, dy बाई dt का वैल्यू 2 था जी, प्लस बताओ जी y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 और dx बाई dt कितना दिया हुआ है, dx बाई dt कितना था जी -3 था। सॉल्व करो जी क्या आएगा 20 प्लस माइनस माइनस इंटू करो 18 माइनस करो कितना आएगा जी 2, ऊपर में एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या लिखेंगे पर मिनट। अब बताओ जी नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया जी, तो बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया हैज इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, एरिया हैज क्या इंक्रीजिंग एट रेट, बताओ जी क्या इसका रेट निकला है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नोट कीजिए अच्छा से। एरिया इंक्रीज करेगा, पेरीमीटर डिक्रीज करेगा जी। सेम क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए आप लोग, देखते हैं बनता है कि नहीं, है ना। एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, टाइम हो गया है ना। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो। हाँ इसलिए लेट तक पढ़ाएंगे क्या। क्वेश्चन दे आप लोग को, लिख लिया इसको। चलो जी क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट बनाइएगा, ठीक है, गिवन लिखिए डायरेक्ट बनाइए आप लोग। यही है क्या जी, नहीं है, ये भी नहीं है, पहला ही था जी, तुम लोग देखा नहीं। यही क्वेश्चन लग रहा है। चलो जी बना के दिखाइए, जिसका नहीं बनेगा बहुत मारेंगे अभी हम, समझ गया ना, तुम लोग खाली देख रहा है यहाँ पे, लगता है फिल्म चल रहा है। क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम लोग से तो बहुत मार खाएगा अभी। हाँ नहीं जी उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि कावेरी में पार्टी दे दे। क्या, हाँ अगर सबसे बन जाएगा तो समोसा खिला सकते हैं, है ना जी, लेकिन सबसे बनेगा तब। नहीं दिए है, आप सेंड किया था तुम जी, ठीक है सर, संडे को दिए थे, क्या उसने दिए थे, यार खा के भी भूल जाता है जी, बताओ। नहीं आजकल आदमी पे भरोसा नहीं करना है जी, बताओ खाने के बाद भी नहीं बोल रहा है कि खाएं। क्या भाई, चलो गिवन लिखो, देखो क्या क्या दिया हुआ है। द लेंथ एक्स रेक्टेंगल का डिक्रीज कर रहा है जी, खाली नंबर चेंज कर दिए हमको लगता है।
पेरीमीटर कितना आया? माइनस, पेरीमीटर -2। ओके सर। हाँ सही है जी, पेरीमीटर -2 आएगा। और एरिया गलत बात है सर, क्वेश्चन में शादी बनाने +2 आया है। एरिया गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन भी ठीक है? क्वेश्चन भी चेक कीजिए ना, क्वेश्चन में चेक करके आंसर बोल देता आप गलत बोलते नहीं, पहले बोल देता बन जाएगा आप लोग से? ठीक है, कॉपी कल चेक करेंगे, बन जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बताएंगे आप लोग को क्वेश्चन।